प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को पंचम स्कंद का 26वां अध्याय का कथा सुनाने जा रहे हूँ। इसमें भिन्न भिन्न नरकों का वर्णन है। निज निज करने के अनुसारा भोगे जीव नरक अधिकारा। नाना कलेश देह जमदूता अधम योनि पावे सर्वभूता। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को जो अनेक प्रकार की गतियाँ मिलती हैं, ऐसा क्या होता है? किन किन पापों से नरक प्राप्त होता है? सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मनुष्य सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के स्वभावों से भिन्न भिन्न कर्म करते हैं, इसलिए उनकी गतियाँ भी भिन्न भिन्न है। पाप कर्मों के कारण सहस्त्रों नार की गतियाँ हैं प्राप्त होती हैं। 84 लाख योनियाँ भी नरक है, किंतु मुख्य मुख्य नरक 28 बताए हैं। उनका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे नरकों की स्थापना जल के ऊपर है। उस दक्षिण दिशा में नरक मार्ग में पितरगण भी रहते हैं, जो अपने वंशजों की शुभ कामना करते रहते हैं। 28 नरकों के नाम: तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदसप्त, सुरमी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, प्रमोद, प्राणरोधक, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, ऐरेपान, छार, करदम, रक्षोगण भोजन, शूल, प्रेत, दंदशूल, अवटरोधन, पर्यावर्तन व सूची मुख है। जो पुरुष किसी के धन, स्त्री, पुत्र आदि का हरण करता है, वह तामिश्र नरक में गिरता है। इस नरक में डंडे लगाए जाते हैं, उसे अनेक प्रकार की पीड़ाएं दी जाती हैं। जो प्राणी किसी को धोखा देता है, उसे अंधदाता मिश्र नरक मिलता है। तीसरा, जो प्राणी अहंकार बस मैं मेरेपन के अभिमान में रहता है, वह सबको अपना कहता है, उसे रौरव नरक मिलता है। उसे रूरू नाम के कीड़े उसे काटते हैं, इसलिए उसे रौरव कहते हैं। ऐसा ही महारौरव नरक है। चौथा, जो प्राणी दूसरे के मांस को रांध कर खाते हैं, उन्हें कुंभिपाक नरक मिलते हैं। कुंभिपाक नरक में जम के दूध तेल में डालकर रांधते हैं। पांचवा, जो माता पिता तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, उसे कालसूत्र नरक मिलता है। कालसूत्र नरक में अग्नि का दाह होता है, उसमें प्राणी जलाया जाता है। जो निज धर्म के मार्ग को त्याग कर पाखंड मार्ग पर चलता है, उसे असिपत्र वन नामक नरक मिलता है। उस वन में पत्ते तलवार के समान पहने तथा नुकसान होते हैं, प्राणी उनसे छेदा जाता है। जो प्राणी राजा तथा राजकर्मचारी किसी को अकारण दंड देता है, उसे शुकर मुख नरक प्राप्त होता है, उसके अंगों को कोल्हू में पेरा जाता है। जो प्राणी खटमल, मक्खी, मच्छर आदि की हिंसा करते हैं, उसे अंधकूप नरक मिलता है। मच्छर, खटमल आदि का स्वाभाविक गुण ईश्वर ने रक्तपान करने का बनाया है। मूर्ख मनुष्य उन्हें ईश्वर की गति के विरुद्ध सताता है, तो उसे अंधकूप नरक मिलता है। उसे वहाँ जू, खटमल, मच्छर खाते हैं। 9वां, जो प्राणी बिना पंच यज्ञ किए तथा किसी दूसरे को दिए खा लेता है, उसे कृमि भोज नरक मिलता है। वहाँ उसे
कीड़ों के कुंड में डालकर कीड़ों द्वारा खिलाया जाता है। जो किसी के धन की चोरी करता है, यमदूत संदंस नामक नरक में तपाए हुए खंभे से बांधकर दंड देते हैं। जो स्त्री या पुरुष अगम्य पुरुष या स्त्री से भोग करते हैं, यम के दूत गर्म लोहे की स्त्री से पुरुष को तथा गर्म लोहे के पुरुष से स्त्री को चिपटाते हैं। 12वां, जो पशुओं से वे विचार करते हैं, उन्हें वज्रकंटक सालमली नरक में डालते हैं। 13वां, जो राजा तथा राज कर्मचारी कुल के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें बैतरणी नरक में डालते हैं। उससे मलमूत्र पे रुधिर बहता रहता है। 14वां, जो शूद्र स्त्री के साथ भोग करता है, उसे प्रमोद नामक नरक में रुधिर विष्टा पीव आदि के समुद्र में डालते हैं। 15वां, ब्राह्मण आदि उत्तम कुल के पुरुष कुत्ते गधे पालते तथा यज्ञ कर्म के अतिरिक्त पशु हिंसा करते हैं, उन्हें विषसन नामक नरक प्राप्त होता है। जो किसी के घर में आग लगा देते हैं या लूटते हैं, उन्हें सार्भेयादन नामक नरक में डालते हैं। 17वां, जो झूठ बोलता है, उसे अवीची मान नामक नरक मिलता है। 18वां, जो ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी मदिरा पान करता है, वह ऐरेपान नरक में गिरता है। 19वां, जो नरमेध से भैरव काली आदि का भजन करता है, वह रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरता है। यम के दूत उसी का रक्त पान करते तथा मांस खाते हैं। 20वां, जो प्राणी उग्र स्वभाव से दूसरों को दुख देता है, उन्हें दंड सुख नामक सर्पों का नरक मिलता है, वह सांप उसे खाते हैं। 21वां, जो अपने घर आए हुए अतिथि तथा अभ्यागतों को क्रोधित होकर बुरी दृष्टि से देखता है, उन्हें पर्यावर्तन नरक मिलता है। 22वां, जो धन के मद में अभिमानी रहता है, उसे सूखी मुख नरक मिलता है। ये राजा परीक्षित, इसी प्रकार सहस्त्रों कर्मों के अनुसार सहस्त्रों ही नरक है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाले प्राणी को सदा पापों से बचकर भगवान का भगवत भजन करना चाहिए, जिससे उसे नरक का दुख न भोगना पड़े। पंचम स्कंध समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हरियान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने
वाला है श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटा प्रेम से बोली भागवत भगवंत की जय सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय कुलदेवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो जय जय बक्सा धाम की जय हो।